हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों की बात करेंगे। समांतर माध्य आप लोगों ने देख लिया था और ये हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का एक टॉपिक है। कई लोगों ने इस पर मैसेज भी किया था कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हालांकि अभी तक आपके यूजीसी नेट में इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, न तो जो इस टाइप के प्रश्न जैसे आप लोगों ने पूछा था न तो ऐसा पूछे जाने की संभावना है। क्यों नहीं संभावना है, आगे हम बात करते हैं इस पर। पहले हम लोग जान लेते हैं कि गुणोत्तर माध्य होता क्या है। तो कोई भी श्रेणी दी होती है तो श्रेणी में जो गुणोत्तर माध्य है उसकी सभी इकाइयों के मूल्यों के गुणनफल का वह मूल होता है जितनी श्रेणी में इकाइयाँ होती हैं। ठीक, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जनसंख्या वृद्धि दर निकालना हुआ, जो माल्थस का सिद्धांत आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है ये गुणोत्तर श्रेणी में इसकी वृद्धि होती है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब एक के बाद दो मान लीजिए हुआ तो दो के बाद चार हो जाता है। ठीक, चार के बाद यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ती है। जबकि उन्होंने क्या बोला था कि संसाधन जो है 1 2 3 4 यानी सजाती श्रेणी में या बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ से जनसंख्या की औसत वृद्धि दर निकाला जा सकता है। कोई कंपनी आपकी चल रही है उसमें औसत जो लाभ है उसके, ठीक, उसको आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है कि जितने आपके पास पद दिए गए हैं, ठीक, उस पदों का यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास n पद हैं टोटल, तो n रूट x1 x2 डॉट डॉट xn तक। ठीक, तो यहाँ पे x1 x2 x3 ये क्या है? एक प्रकार के जो पद मूल्य हैं उसके बारे में है। और n क्या है? ये पदों की संख्या, यानी जितने पद दिए गए हैं उसकी संख्या ये n है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आप समझिए। यहाँ से 4 6 और 9 मान लीजिए 3 पद हमारे पास हों, तो तीनों पद की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 पद में देखिए 4 6 और 9 हैं, 3 पद हैं। ठीक, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 किया गया। तो यहाँ पे 4 6 और 9 इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा इसमें हम लोग बात करें तो 4 6 और 9 यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 क्यों किया गया है? जो हमने माना था कि यहाँ पे GM इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक। ठीक, तो हमारे पास कितने पद थे? तो टोटल हमारे पास n पद हैं, यानी xn हो गया। यहाँ पे 3 पद हैं तो यहाँ पे 3 रूट 4 इंटू 6 इंटू 9 हो जाएगा। इसका आपस में हम लोग गुणा करते हैं तो ये 4 6 24 होता है। 24 गुणे 9 आपका ये हो जाएगा 216। ठीक, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 3 रूट 216 है। जब भी आपका यहाँ पे देखिए 3 लिखा रहा है, 3 का मतलब हो गया घनमूल निकालना है। ठीक, 2 लिखा रहा है या कुछ भी नहीं लिखा रहा है जिसका मतलब यहाँ पे 2 में माना जाता है और इसका मतलब होता है वर्गमूल। ठीक, घनमूल देखिए 216 का घनमूल निकालने के लिए क्या होता है? जैसे आप वर्गमूल निकालते हैं ऐसे ही। ठीक, ये 2 से काट दीजिए या फिर डायरेक्ट आपके पास जानकारी है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। 6 से काट दीजिए 36 होता है, ये फिर 6 से, फिर 6 से, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये 6 गुणे 6 गुणे यहाँ कर दिया गया तो ये तीनों का एक जोड़ा बनता है इसी को, यानी कि आपका घनमूल जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये आपका गुणोत्तर माध्य का जो आंसर हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि जो पद दिए गए हैं टोटल पदों की संख्या अगर 10 से अधिक मान लीजिए दे दिया गया है तब आप उसका कैसे निकालें? क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए लॉग का टर्म यूज किया जाता है लघुगणक में। ठीक, क्योंकि लॉग में जैसे ही आप जानते हैं जैसे log 10 हो गया इसका मान 1 होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसका मान अलग होता है, इसकी एक सारणी होती है। ठीक, तो इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक, जो भी यदि पूछा जाएगा तो वो आपका 2 से 3 श्रेणी तक ही पूछा जाएगा, उसमें गुणोत्तर माध्य पूछा जा सकता है। 10 से अधिक या 5 7 ये नहीं पूछा जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना होगा, ये किसी को याद नहीं रहता, ना तो ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही होती है। इसके लिए आपको जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं उसका यूज करना पड़ेगा या फिर मोबाइल का यूज करिए। ठीक, या आपको लॉगरिथम का वो सारणी दे दें तो उसमें आप देखिएगा। तो ये फार्मूला है log x1 x2 x3 इसका योग करके n से डिवाइड करके। ठीक, उसके बाद इसका भी क्या करना है? आपको एंटी लॉग निकालना है। ठीक, जो और यहाँ पे देखिए आप लोगों ने जो प्रश्न यहाँ पे पूछा था, चूँकि ये आपका लॉग वाला टर्म आ जाता है इसीलिए ये प्रश्न नहीं दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉगरिथम की जो टेबल है वो याद होनी चाहिए, वो याद तो होगा नहीं।
वो आपको वहाँ पे मिलता है या साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलेगा उसके लिए। यहाँ पे देखिए यदि अखंडित श्रेणी हो, इस तरह से दी गई हो, तब क्या करना है, तब आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है यानी गुणोत्तर माध्य होता है, ये एंटी लॉग इंटू सिग्मा एफ इंटू log x डिवाइड बाई एन होता है। ठीक, इसका ये फार्मूला होता है। कैसे यहाँ पे निकालना है आपको, प्राप्तांक दिए गए हमारे पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से हम प्राप्तांक निकाल ले रहे हैं। ये देखिए प्राप्तांक यहाँ दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। उसके बाद log x निकालेंगे, यानी जो आपका प्राप्तांक है ये x हो गया, जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f क्या हो जाएगी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। उसके बाद log x यानी कि log 10, फिर log 20, log 30, log 40, log 50, अलग अलग इसकी वैल्यू हम लोग पुट आउट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि log 10 का मान 1 होता है, आप जानते हैं। log 20 1.3013। ठीक, ये याद नहीं है, लेकिन ये आपको चाहे मोबाइल में आप डालेंगे log 20, तुरंत आपका नीचे यहाँ पे दे देगा 1.3013। या आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें भी log और एंटी लॉग दिया होता है। ठीक, तो log 20 का मान हो गया इतना, log 30 का इतना, log 40 का इतना, log 50 का इतना। अब हम क्या करेंगे कि f log x निकालेंगे, क्योंकि इसी का तो हमको आगे फाइंड आउट करना है। तो f log x हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक, तो 12 आ गया, इसका गुणा इसमें होगा तो ये 35, ये 106, ये 147, इसमें हुआ ये 169। सबको हम लोगों को क्या करना है, सभी का समेसन ले लेना, योग कर लेना है। तो हमारे पास मिल गया 470.7603। उसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एफ निकाल लेना है, जिसे एन कहा जाता है। तो ये 303 हुआ। ठीक, उसके बाद फार्मूला हमने लगा दिया कि जो गुणोत्तर माध्य बराबर एंटी लॉग यहाँ पे सिग्मा एफ log x डिवाइड बाई एन। तो एफ log x का मान इतना है और एन का मान 303 है। इसमें इसका भाग देने पे एंटी लॉग 1.5537 आया। तो इसको जब हम लोग एंटी लॉग 1.5537 का मान निकालेंगे तो ये आपका 20 प्लस आएगा एग्जैक्ट। ठीक, एग्जैक्ट मान जब आप सारणी में देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, वैसे ये प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं। वैसे यहाँ आपका 21.5 ऑलमोस्ट इतना मिलेगा। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ पे इसी टाइप का है कि जब आपके पास वर्ग अंतराल, मध्यमान और कर्मचारियों की संख्या, यानी कि वर्ग अंतराल दिया रहे और कर्मचारियों की संख्या हो, तब कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग जैसे आपको समांतर माध्य निकालना बताया गया, सेम वही फार्मूला यहाँ पे कर रहा है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास 55, 65। ठीक, तो इसका मध्यमान निकाल लीजिए, दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 55 और 65, तो ये हो जाएगा 55 और 5 60, 60 60 120, 120 में 2 से भाग देंगे 60 आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा 100 यहाँ पे 40 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 से 14, फिर ये 80 हो जाएगा, ये 90, ये आपका 100, ये 110। ठीक, ये हमारे पास क्या निकल गया, मध्यमान। मध्यमान यानी कि x की वैल्यू मिल गई, कर्मचारियों की संख्या यानी कि f की वैल्यू है। ठीक, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। यहाँ से हमको क्या करना है, log x का मान निकालने ला है। log x क्या है, log 60। log 60 का जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक, log 60 का मान यहाँ पे आपको रखना है। तो log 60 का मान क्या हो गया, 1.7782। log 70 1.845। सब आपको मोबाइल या कैलकुलेटर से काउंट करना, दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए। 100 का मान 2 होता है। ठीक, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है, तो log 100 का 10 पावर 2 हो जाता है। तो 1 आपका ये 10 गुणे 10 यानी कि 1 और 1 ये आपका 2 हो जाता है। ये आपका 110 है तो 2.414 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब हमको क्या करना है, f इंटू log x निकालना है। तो कर्मचारियों की संख्या हमारे पास ये है ही, log x की भी वैल्यू हमारे पास है ही, तो हमको क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर देना है। ठीक, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इतना हो जाएगा। 4 का गुणा 1.84 में 7.38। ठीक, 5 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें, 7 का 2 में यानी 14 हो गया, 6 का 2 में यानी 12.24। अब इसको क्या करना है, इसका योग ले लेना है। तो योग हमारे पास आ गया सिग्मा एफ log x 58.2499। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये आपका सिग्मा एफ लिखिए, चाहे इसको एन लिखिए। ठीक, ये हमारे पास, इसको काउंट कर लीजिए, यह कितना हो गया आपका 30 हो गया। ठीक, उसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिए, GM = हो जाएगा एंटी लॉग सिग्मा एफ log x डिवाइड बाई एन। तो एंटी लॉग सिग्मा एफ log x हमारे पास कितना मिला, 58.2499। एन से डिवाइड कर दिए, एन यानी कि 30 से। ठीक, तो हमें प्राप्त हुआ 1.9417, ये एंटी लॉग में है। ठीक, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे एंटी लॉग 1.9417, तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 87.44।
ठीक, ये ऑलमोस्ट वैल्यूज़ हैं। तो ये वाले प्रश्न तो आपके पूछे नहीं जाएंगे। अब देखिए अगला पॉइंट हमारे पास है हरात्मक माध्य, ये आपके पूछे जा सकते हैं। और गुणोत्तर माध्य में केवल श्रेणी 2-3 पद वाले पूछे जाएंगे जो हमने बता दिया है। ठीक, अब हरात्मक माध्य की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आपका समांतर माध्य होता है उसी का उल्टा कर दीजिए तो वो हरात्मक माध्य आ जाता है। ठीक, उसमें जो पद हैं समांतर माध्य में जो पद हैं उसके मान को उल्टा कर दीजिए, उसके बाद उसका समांतर माध्य जो निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, हरात्मक माध्य। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के मानों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य के व्युत्क्रम के बराबर होता है हरात्मक माध्य। यानी कि यहाँ पे देखिए जो मान दिया गया ए बी सी डी डॉट डॉट एन, ठीक है, एन पद है, इसका मान है, तो पहले हमको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर लिया हमने, 1/a 1/b 1/c 1/d सबका योग कर दिया। ठीक, एन पद है तो इसका हमने यहाँ पे समांतर माध्य निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, इसका भी व्युत्क्रम निकालना है, इसका भी उल्टा करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने ये कर लिया, एच एम इक्वल टू हो गया एन अपान 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d डॉट डॉट 1/n। ठीक, यहाँ पे आपका एच एम बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा, देखिए क्या हमने बोला, इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल यहाँ से आपका निकालना है, तो ये आपका n ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यही तो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, हर का अंश में और अंश का हर में। ठीक, तो ये एच एम यहाँ पे मिल गया, ये केवल फार्मूला है और कैसे आपको निकालना है यह देख लीजिए। यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 पद मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे दे दिए गए, 4 और 6 का बोला कि ये आप हार्मोनिक मीन निकालिए यानी कि हरात्मक माध्य निकालिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो 2 बटे क्या हो जाएगा आपका 1/a, जैसे आप करते हैं तो पहला पद 1/4, ठीक, प्लस 1/6 दूसरा पद हो गया। ठीक, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/1/4 प्लस 1/6, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 12 होता है। ठीक, 4 3 12 होता है तो 3 हो गया, 6 दूनी 12 होता है तो 2 हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, 5/12 तो 2/5/12। फिर इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो 12/5 गुणे यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 12 दूनी 24 हो गया, 24/5, तो इसको आप काट देंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 5 चौक 20। ठीक, ये आपका 4 बचा तो ये 0.0 5 8 40 4.8 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब आपके पास जब श्रेणी में यानी कि सारणी में दी गई हो तब आप क्या करेंगे, तब उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिया वर्ग अंतराल हमारे पास दे रखा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक, तो हमको क्या करना है, अब हमको आप पहले मध्यमान निकालने हैं, जैसे आप समांतर माध्य निकालते थे वैसे सेम निकालेंगे, बस इसमें क्या करना है, जैसे उसमें आप एफ का एक्स में गुणा करते थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, भाग करना है। क्लियर, चलिए चाहे आप इसको निकालिए ना निकालिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपके आसानी के लिए बताया गया है यहाँ पे कि आप जो है 1/x कर लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। तो देखिए 10 और 20 का आपका मध्यमान 15 हो गया, 30 होता है 30/2 यानी 15 हो गया, इसका 30 20 50 होता है 50/2 यानी 25, ये 70 होता है बटा 2 यानी 35। तो मध्यमान का मतलब जो ये है इसका जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, ये हमारे पास आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एफ को भी काउंट कर लीजिए, ये 530 हमारे पास मिल गया। अब क्या करना है कि चाहे आप मध्यमान का 1/x कर लीजिए यानी इसका व्युत्क्रम कर लीजिए क्योंकि यही तो पद होगा। ठीक, तो चाहे इसका ये कर लीजिए या फिर आप f/x कर लीजिए। एफ हमारे पास 30 है, एक्स हमारा 15 है, मध्यमान आपका x हो जाता है। ठीक, तो 15 ये आपका 30/15 आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 75/25 आपका 3 हो गया, 70/35 आपका 2 हो गया, 135/45 आपका 3 हो गया, 220/55 आपका 4 हो गया। ठीक, चाहे आप इसको करिए गुणा कर दीजिए इसमें 1/x से, चाहे आप भाग दे दीजिए। अब हमको क्या करना है, इसका समेशन निकाल लेना यानी योग, तो सिग्मा f/x कितना हो जाएगा 14 हो गया, और एन हमारे पास मिल गया 530। तो हार्मोनिक मीन का जो हमारे पास फार्मूला पड़ा है क्या है, HM = n/σf/x। ठीक, तो सिग्मा fx जो होता है आपका समांतर माध्य में क्या होता है कि सिग्मा fx/n होता है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि जो पद दिए गए हैं पद का क्या करना है, आपको व्युत्क्रम कर लेना है, तो f/x हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि इसका भी व्युत्क्रम करना है यानी कि n/f/x हो जाएगा। ठीक, तो वही फार्मूला यहाँ पे देखिए n/σf/x
अपान एक्स कर दिया। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 530 है और डिवाइड बाई 14 कर दिया तो आ गया कितना 37.686 आ गया। अब देखिए ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, लेकिन लॉग वाला ये पूछे जाने की चांसेस एकदम नहीं है। ठीक, तो ये तो रहा है कि आपका गुणोत्तर श्रेणी यानी गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक आपका एनोवा टेस्ट बचा है। हालांकि हमने कराया तो है, लेकिन कंपैरिजन उसमें आपका बचा है कि एनोवा टेस्ट और टी टेस्ट का कंपैरिजन बचा हुआ है। ठीक, एफ टेस्ट भी, एफ टेस्ट नहीं कराया तो एफ टेस्ट आपका करा देंगे। ठीक, तो ये आपका प्रैक्टिकल वाले में जो स्टैटिक्स वाला टॉपिक है, हायर एजुकेशन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप एक बार इसको देखना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही।